संवैधानिक पद पर हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो होते हैं। संवैधानिक पद पर हमारे जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब के सब संवैधानिक पद पर होते हैं। और संवैधानिक पद पर अगर आप हैं तो कायदे से आपको संविधान का पालन करना चाहिए, कायदे से आपको लोकतंत्र के नियमों का पालन करना चाहिए, संविधान में लिखी हर बात को आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है वाकई में ऐसा, खासकर उत्तर प्रदेश में? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था कुछ समय पहले, और किस वजह से चर्चा में आया था? क्योंकि वहां हिंसा हो गई थी, अचानक हिंसा हो गई थी। हालांकि उस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, लेकिन संभल में एक पुलिस अधिकारी के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगे थे। और ये आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने बयानों के जरिए जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस तरीके के आरोप थे। कौन थे? सीओ अनुज चौधरी। जी हाँ, सीओ अनुज चौधरी, संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर ना सिर्फ विरोध जताया जा रहा है बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इस कदर बवाल हुआ कि अखिलेश यादव बिफर पड़े? पूरा मामला क्या है बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है होली और जुम्मे को लेकर। उन्होंने कहा है कि साल भर में 52 जुम्मे आते हैं, लेकिन होली एक ही बार आती है। इसलिए अगर आपको रंग से दिक्कत है तो आप अपने घर में ही रहिए, नमाज घर में ही पढ़िए, ये उन्होंने कहा है। दरअसल मामला ये है कि जिस दिन होली पड़ रही है दोस्तों, उसी दिन रमजान के महीने में दूसरा जुम्मा है, और इसके लिए जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जुम्मे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में अनुज चौधरी की तरफ से आया ये जो बयान है, इसने विवाद खड़ा कर दिया है। पूरा मामला क्या है देखिए, इसको समझिए। उनका जो स्टेटमेंट है वो पूरा क्या है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अधिकारी ही इस पूरे मामले पर जो है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस पर अखिलेश यादव का भी जो है बयान सामने आया है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है ये जरा आपको हम बिना देर के बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन किसी भी पक्ष की कोई भी चीज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सख्त कार्यवाही जो है वो की जाएगी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। यह भी उन्होंने कहा कि साल में 52 के करीब जुम्मे होते हैं और होली एक बार आती है। जिस तरीके से मुस्लिम पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, वैसे ही हिंदू भी होली का इंतजार करते हैं। आगे अनुज चौधरी ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं सब मिलकर होली खेलें, मेरे भी रंग डालो, मैं तुम्हारे रंग डालूं, हिंदू मुस्लिम सब होली खेलें। मेरी सोच ये है कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई रंग लगाए तो उनको आपत्ति ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिसको होली खेलनी हो और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, वो उस दिन बाहर निकले। अनावश्यक कोई भी शख्स बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहिए, अपने घर में नमाज पढ़िए। ये अनुज चौधरी ने बयान दिया है। अब इस पर आपत्ति जताते हुए ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राम गोपाल यादव जो कि चाचा है अखिलेश यादव के, दोनों भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद राम गोपाल यादव ने क्या कहा है वो आगे आपको बताऊंगी। अखिलेश यादव ने भड़कते हुए ये कहा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी, ये उन्होंने ये कहा है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने इससे पहले संभल के सीईओ को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अनुज कुमार चौधरी ने ही दंगा भड़काया था। ये वही सीईओ था जो गोली चलाने का आदेश दे रहा था। इससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ये कभी सही नहीं बात करता। जब सिस्टम बदलेगा तो ऐसे लोग जेल में रहेंगे। ये रामगोपाल यादव का बयान है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोनों तरफ से विरोध जो है इनके बयान का शुरू जो है दोस्तों हो चुका है। संभल में जो हुआ था उसे हम फिर से नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की जान जाती है दोस्तों। जो आम लोग जो परिचित नहीं होते विवाद से, जो परिचित नहीं होते उस बवाल से, उन लोगों की जाने जाती है।
चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, दोनों पक्ष से। उनको नहीं पता कि हुआ क्या था और आखिर किस वजह से दंगा भड़क गया, किस वजह से हिंसा हो गई, लेकिन फिर भी वो उस हिंसा के शिकार हो जाते हैं। और संभल में ऐसे कई परिवार सामने आए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, और ये एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष से थे। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, जो सामने आया जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। तो आखिर ये होता कैसे है और ये शुरुआत कहां से होती है? दोस्तों, अगर देखा जाए पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है वो बयान ही होते हैं, चाहे वो किसी की भी तरफ से आए। आप बयान देंगे, उससे उत्तेजना बढ़ेगी और उत्तेजना से समाज में जो है गलत चीज पहुंचेगी और उसकी वजह से धीरे धीरे करके जिन लोगों को वो पसंद नहीं आएगा वो उस पर भड़कना शुरू करेंगे। और वो भड़काऊ बयान जो है वो किस कदर तब्दील हो जाता है एक तरीके से माहौल बिगाड़ने में, ये सब जानते हैं। तो आखिर एक पुलिसकर्मी की तरफ से इस तरीके का बयान देना ये कितना सही है? उन्होंने जब ये कहा कि हिंदू भी होली मनाए, मुस्लिम भी होली मनाए, तब ये जो बयान है ये फिलहाल के लिए विवादों में आना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उनकी तरफ से इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जो विवादों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में आप फिर से एक बयान दिया जाना ये कितना सही है? दोस्तों, अनुज चौधरी की तरफ से ये जो बयान है फिलहाल के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ से जो है उनके बयान पर विरोध जताया जा रहा है, खासकर जैसे मैंने कहा विपक्ष की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। ये खत्म कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपकी जानकारी में जैसे मैंने बताया पहले ही कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है। संभल में अभी भी लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि संभल की जो मस्जिद है वो विवादों में रही और उसको लेकर जो है न्यायालय में मामला फिलहाल के लिए चल रहा है, तो इस समय वो पूरा का पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो जुम्मा है उस पर नमाज अदा करने के लिए जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उस मस्जिद में ना सही किसी और मस्जिद में अगर मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे के दिन नमाज अदा करना चाहेंगे तो क्या जाने दिया जाएगा? देखिए, प्रशासन अलर्ट मोड में है और अलर्ट मोड में रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है प्रशासन की, खासकर पुलिस प्रशासन की, कि सारी चीजें बहुत ही शांति से निपट जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो दोनों पक्ष हो, किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर इस तरीके के बयान जो है वो दिए जाएं तो ये कितना सही है और कितना गलत है दोस्तों, ये आपके सामने है। आप हमें बताइए ये बयान आपको सही लगता है या नहीं लगता है? अखिलेश यादव ने जो कहा उनका बयान कितना सही है और कितना गलत, साथ ही रामगोपाल यादव का बयान कितना सही और कितना गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।